हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 12th फिजिक्स के जो वाइवा आप लोग का होने वाला है या फिर प्रैक्टिकल जो होने वाला है। आप लोगों ने कुछ भी प्रोजेक्ट अपना बनाया होगा, एग्ज़ाम फाइल लिखी होगी, प्रैक्टिकल फाइल लिखी होगी, लेकिन उन सब से काम चलने वाला नहीं है। बोर्ड एग्जाम में आप लोग को भी पता होगा कि जो एग्जामिनर आते हैं बाहर से, वो हमसे क्या पूछते हैं, वाइवा लेते हैं। हमारा मतलब हमने जितना भी 12th में पढ़ा है पूरा, वो पूरा हमसे पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बेटा वो 12th का नहीं, वो 10th क्लास का भी आपसे पूछ लेते हैं। उनके मन में कुछ भी आया अगर फिजिक्स से रिलेटेड, तो आपसे वो पूछ लेते हैं। तो आज जो टॉप 25 क्वेश्चन है वो आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हो कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं टॉप 25 जो कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर आधारित हैं, और अक्सर एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चनों में से आप लोगों से सवाल पूछता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एकदम एंड तक वीडियो को देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, उसी में हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भैया फिजिक्स किसे कहते हैं। सबसे पहले तो वो क्वेश्चन वो यही बना देता है आते ही। मान लीजिए आप गए और थोड़ा आप नर्वस फील कर रहे हो उसके सामने जाते ही, तो वो इसको ये लगा कि आपको जो आप पढ़ रहे हो फिजिक्स, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन भैया यही उठा के पूछ लेगा कि भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, मतलब फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो कई कई बार तो जो बहुत ही कमज़ोर बच्चे हैं उनसे फिजिक्स की स्पेलिंग ही पूछ लेता है। तो भैया स्पेलिंग अगर आप लोग रट लीजिएगा। दूसरा क्या है कि भौतिक विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो ये आपको बताना है बहुत ही कम शब्दों में। ये नहीं कि आपको पूरी थ्योरी बता देनी कि सर इसमें हम बायोसाइवर्ट पढ़ते हैं और व्हीटस्टोन सेतु पढ़ते हैं, ये सब नहीं बताना है आपको। हमने क्या मतलब भौतिक विज्ञान की एक तरह से आप लोग को यहाँ पर डिफिनेशन बतानी है, परिभाषा उनको। तो सीधी से एक लाइन में बताइएगा कि इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग भौतिक राशियों का कौन कौन सी भौतिक राशियाँ होती हैं। जैसे द्रव्यमान हुआ है ना, द्रव्यमान हुआ, और हमारा बल, ऊर्जा, कार्य जो भी होता है, इन सब का हम लोग क्या पढ़ते हैं, भौतिक राशियों का इसमें हम अध्ययन करते हैं। और उनके उन्हीं भौतिक राशियों के मध्य जो सूत्र बनता है, क्या संबंध होता है उन भौतिक राशियों के मध्य, वो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो एक लाइन में आप लोग को ये बताना है। तो ये हो गया छोटा सा एक क्वेश्चन। आप देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद भैया देखिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछ ले कि आपने अपनी एग्ज़ाम फाइल में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, मतलब कि कौन कौन से आपने अपनी फाइल में प्रैक्टिकल लिखे हैं, तो ये वो पूछ लेता है। भैया देखिए क्या होगा कि आपकी फ़ाइल आपने दी और आप फाइल खोल के देखेगा, और आपसे सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले कि हाँ भैया बताओ कौन कौन से एक्सपेरिमेंट तुमने इस फाइल में लिखे हैं। तो कौन कौन से प्रयोग तुमने लिखी हैं अपनी फाइल में, तो उनको तो एटलीस्ट याद ही कर लीजिएगा आप लोग। कि हमने जैसे आप 5 प्रैक्टिकल लिख के लेके गए, तो आप उन पाँचों के हो सके तो नाम, 5 में से कम 2 से 3 नाम तो आप याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना वो सोचे कि आपने कहीं आपको फाइल मिल गई, आपने उठा के वही छाप दिया अपनी फाइल में। ठीक है, आपने मतलब लिखा लिखा है कहीं से, वो अपनी फाइल में लिख दिया, तो उनको ऐसा ना लगे, इसलिए आप कोई 2 से 3 प्रैक्टिकल ऐसे लिखिएगा जो आपको याद हो उसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर सीधे पूछ रहा है हमसे कि कूलॉम का नियम बताइए। तो कूलॉम का नियम क्या होता है, ये तो सबको आपको पता होगा क्योंकि पहला ही चैप्टर है आपका। तो कूलॉम का नियम सिंपली आप लोग को यहाँ पर बता देना है। क्या होता है देख लीजिए इसका नियम एक बार। हमारा नियम क्या होता है, F=, होता है 1/4πε0, है ना, 4πε0। और यहाँ पर क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है, R²। तो यही नियम आप लोग को बता देना है। उसके बाद देखिए, इसमें आप लोग से पूछ सकता है कि बल का मात्रक बताइए, बल का मात्रक और विमा बताइए। बल क्या होता है ये तो नहीं पूछेगा, ये तो कॉमन सा चीज़ है, आप लोग किसी भी बता दोगे। किसी चीज़ को उठाना है, किसी चीज़ में अपनी ताकत लगाना हो, हम लोग सिंपल उसको बोलते हैं बल। ठीक है, आप पेन उठा के इधर भी रख रहे हो, वो भी हो रहा, हमारा बल लग रहा है, उसमें कुछ ना कुछ बल लग रहा है। तो लेकिन अब एक चीज़ देखिए, हमसे क्या पूछ रहा है इसमें कि बल का मात्रक, और हमसे पूछ रहा है बल की बीमा क्या होती है। तो भैया क्या होती है बल का मात्रक, तो सबसे पहले हम यहाँ मात्रक देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए बल का मात्रक जो होता है वो होता है हमारा न्यूटन। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा न्यूटन, और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है डाइन। ठीक है, एक होता है न्यूटन, दूसरा होता है डाइन। अब आ जाते हैं इसकी, हम बीमा की बात कर लेते हैं। बीमा क्या होती है, तो बीमा इसकी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बीमा होती है इसकी ML T-2, ये इसकी जो है बीमा होती है। ठीक, हमारा बनना है कि एलईडी का फुल फॉर्म, मतलब एलईडी का बेटा पूरा नाम क्या है। तो एलईडी का पूरा नाम क्या होगा, आप लोग सुन लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। एलईडी का जो पूरा नाम होता है वो होता है लाइट एमिटिंग डायोड। स्पेलिंग इसकी देख लीजिए आप लोग, लाइट, ठीक, लाइट, ये हो गया लाइट। उसके बाद एमिटिंग, स्पेलिंग में पूछ लेते हैं ना, इसलिए आप लोग को यहाँ पर स्पेलिंग लिखना है EMMITING, लाइट एमिटिंग। और डायोड क्या आप लोग को पता होगा, DIODE, ये हो रहेगी डायोड की। तो इसका पूरा नाम हो गया लाइट एमिटिंग डायोड।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये आपसे पूछेगा कि धारा भैया क्या होती है, धारा बताइए क्या होती है। तो धारा कितने प्रकार की होती है, धारा दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है हमारी एसी और एक होती है हमारी डीसी। तो एसी और डीसी क्या हुई, एसी फॉर होता है बेटा अल्टरनेट करंट और डीसी फॉर होता है डायरेक्ट करंट। तो ये आप लोग को एक शब्द में बता देना है कि एसी फॉर अल्टरनेट करंट और डीसी फॉर डायरेक्ट करंट। अच्छा, अब इसमें पूछा गया है कि एसी होती क्या है। एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है, इसका वेग कैसे चलती है, तो सिंपल इसका बता दीजिएगा कि इसकी चाल कैसी होती है, इस तरह से चलती है अपनी फ्रिक्वेंसी बदलते हुए, इस तरह से। अगर इसमें बीच में डंडा खींच दे तो इस तरह से चलती है, ऊपर होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करके आगे तक चलती रहती है। तो ये तो हो गया इसका पथ कि किस पथ में ये चलती है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। तो ये आप लोग को यहाँ पर बता दिया कि अल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में क्या आती है, अल्टरनेटिंग करंट आती है 240 वोल्ट, ठीक है, 420 वोल्ट। तो ये सब हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा से कहाँ कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पर लिख देंगे वैद्युत ऊर्जा में, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है क्या, डायनमो। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों की पूछा है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है ये आप सबको पता होगा। यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक यहाँ पर लिख दीजिएगा, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। जूल इसका और एनर्जी का मात्रक होता है। फिर देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे यहाँ पर, अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है। तो भैया अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है और एक अश्व शक्ति में कितना, एक अश्व शक्ति का कितना मान होता है। तो देख लेते हैं अश्व शक्ति, सबसे पहले यहाँ पूछा किसका मात्रक होता है। तो किसका मात्रक होता है यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, एक अश्व शक्ति हमारा मात्रक होता है वैद्युत सामर्थ्य का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है क्या, एक अश्व शक्ति। तो यहाँ पर वैद्युत सामर्थ्य लिख दिया हमने, ठीक है। अब वैद्युत सामर्थ्य हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, फिर देखिए पूछ रहा है कि एक अश्व शक्ति में हमारा कितना मान होता है। तो ये एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ये आप लोग को याद रखना है बिल्कुल कि एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि वैद्युत मोटर का क्या कार्य होता है। तो वैद्युत मोटर का कार्य क्या होता है, जैसे कि हमारे घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग समरसेबल पंप होता है या फिर सप्लाई वाला भी होता है, तो उसको हम लोग सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं। तो मोटर को हम लोग सबसे पहले क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ठीक है, बिजली देते हैं। जैसे समरसेबल होगा आपका, तो आप लोग ऐसे बटन दबाते होगे, हमने क्या करा, मोटर को इलेक्ट्रिसिटी दी, तब वो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमने दी, उसको मैकेनिकल एनर्जी में उसने कन्वर्ट कर दिया। भाई जब हमने बिजली दी उसको, तभी तो वो वर्क करेगा तभी नीचे से पानी कहाँ चढ़ाएगा, वो टंकी में। नीचे से पानी ऊपर चढ़ा रहा है तो वो क्या हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा है ना, एक तरह से यांत्रिक ऊर्जा जनरेट कर रहा है। तो वो हमारा क्या होता है कि वैद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना किसका काम होता है, वैद्युत मोटर का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। फिर देखिए उसके बाद हमसे यहाँ पूछ रहा है कि लेंस कितने प्रकार का होता है, ये हमको बताना है। तो लेंस कितने प्रकार का होता है आपको पता होगा। यहाँ पर लेंस होते हैं, एक होता है दो प्रकार का, एक होता है मेरा कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। तो हिंदी में अगर बात करें तो हमारा एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो इतना ही आप लोग को इसमें बता देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक हमारा पूछ रहा है एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर होता है। तो एमीटर के मोटर को जो होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, वोल्ट मीटर को वी से डिनोट करते हैं। अपने समरसेबल मोटर पे आप जाइए, वहाँ पर आपको एक दो कांटे दिखेंगे, एक में ए लिखा होगा, एक में वी लिखा होगा। तो जिसमें ए में लिखा होगा वो हमारा क्या नाप रहा है, करंट, और वी क्या नाप रहा है, विभव नाप रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। तो एमीटर की सहायता से हम लोग धारा नाप सकते हैं, करंट नाप सकते हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी मतलब कितनी करंट इसमें से प्रोवाइड हो रही है, और वोल्ट मीटर की सहायता से हम लोग यहाँ पर वोल्टेज नाप सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है हमारा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो भैया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। देखिए प्रकाश मतलब जैसे कि प्रकाश कोई लाइट सीधी आ रही हो, अपने मार्ग से विचलित होकर, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपवर्तन या परावर्तन में, तो विचलन ही, प्रकाश का विचलन ही हम लोग क्या कहलाते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो प्रिज्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस तरह से एक डायग्राम बना होगा, इस तरह से आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। यहाँ से एक रे आ रही थी, रुकिए एक मिनट इसको पूरा क्लियर करते हैं तब आप लोग को और स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ऐसे, एक प्रिज्म हमारा होता है, एक तरह से ऐसे रे आती है इस तरह से, और यहाँ से आगे 7 रंगों में टूट जा रही थी, पढ़ा होगा आप लोगों ने। और यहाँ पे एक नाम होता है वी आई विव करके, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जो सबसे कम जो विचलन होता है हमारा, वो होता है लाल रंग के लिए,
ठीक है, जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे ये लाल रंग दिख रहा होगा। तो इसके लिए हमारा सबसे कम विचलन होता है, इसीलिए ये हमें बहुत दूर से दिखाई दे रहता है। और सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? वॉयलेट, मतलब कि बैंगनी रंग का। तो आप लोगों ने देखा होगा कोहरे में रेड सिग्नल जो है ट्रेन को इसीलिए रखा रहता है, रोकने के लिए रेड सिग्नल इसीलिए रखा गया है कि ट्रेन अगर मान लीजिए कोहरे में चली आ रही तो लाल जो सिग्नल होगा वो दूर से दिखाई देता है, इसीलिए खतरे का निशान भी लाल रखा जाता है। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया कितने प्रकार के होते हैं दृष्टि दोष? दृष्टि दोष वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो फिलहाल जो हमारे फिजिक्स क्लास 12th में जो हमें पढ़ना है वो है हमारे दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो दूर दृष्टि दोष जो होता है उसमें व्यक्ति को दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। और निकट दृष्टि दोष क्या होता है? उसमें निकट की तो साफ दिखाई दे जाएंगी लेकिन दूर की चीज़ें उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। अच्छा, अब ये तो हो गया इसका वो। अब इसका निवारण क्या होता है? अच्छा, निकट दृष्टि दोष में हम लोग किसका, पास की चीज़ों को देखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? उत्तल लेंस का। और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ये भी कह सकते हो कि दूर दृष्टि दोष का निवारण क्या है कि हम लोग उसमें कौन सा लेंस लगा दें? उत्तल लेंस लगा दें। और निकट दृष्टि दोष वाले में हम लोग कौन सा लेंस लगा दें? अवतल लेंस लगा दें। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा कि यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमेशा से 25 सेंटीमीटर रही है। आप अपनी जब पढ़ाई करते हो तो अपनी आंखों से किताबों को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा करिए, आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। फिर देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर के क्या कार्य होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं भैया कि ट्रांसफार्मर का जो मेन काम होता है वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना, केवल इतना काम होता है। ठीक है, कि अगर कोई कहीं पर ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो उसको कम वोल्टेज में कर सकता है कन्वर्ट, और कहीं पर कम आ रहा है तो उसको ज़्यादा में कर सकता है। अच्छा, हो सकता है ट्रांसफार्मर पे अगर वो आए तो एक क्वेश्चन और बन सकता है इस पर कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं आप बता दीजिएगा। कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उच्चई, ठीक है, एक होता है निम्नई। मतलब एक होता है हमारा उच्चई, मतलब ये होता है कि जो उच्च विभव को निम्न विभव पे कन्वर्ट कर दे, और निम्नई क्या होता है जो निम्न विभव को, सॉरी उल्टा हो गया, एक सेकेंड, जो उच्चई जो होता है हमारा वो होता है हमारा निम्न विभव को उच्च विभव में कन्वर्ट कर देता है। और निम्नई क्या होता है कि हमारा उच्च विभव को निम्न विभव में कन्वर्ट कर देता है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि उच्चई और निम्नई को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगला देखिए क्या है यहाँ पर कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में अंतर बताइए। तो देखिए इसका फॉर्मूला ही आप उनको बता दीजिएगा, इसके फॉर्मूला सुनने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा आपसे पूछने के लिए। तो विभव का होता है W/Q, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर विभवांतर का हो जाएगा V1 - V2 = W/Q, ठीक है। यहाँ पर केवल V की जगह पर क्या हो जाएगा विभवांतर में V1 - V2, बाकी ये इधर का सेम रहेगा। विभव में केवल V बताइएगा, विभवांतर में V1 - V2। फिर देखिए पूछ रहा है अपवर्तन और परावर्तन में अंतर क्या है। तो अपवर्तन भैया किस में होता है, पहले तो अपवर्तन किस में होता है, लेंस में होता है कि दर्पण में होता है। ठीक है, तो अपवर्तन हमेशा हमारा लेंस में होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरह से ऊपर आ रहा है और ये अभिलंब होता है, यहाँ से कहीं पास चला जाता है कहीं दूर चला जाता है, तो वो होता है मेरा अपवर्तन। अब परावर्तन देख लेते हैं क्या होता है। दर्पण में आप लोगों ने जब फिजिक्स स्टार्ट करी होगी तो ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक ऐसे भैया प्लेन सरफेस रखा हुआ है, एक अभिलंब है, इधर से किरण आई ऊपर चली गई, तो ये होता है मेरा परावर्तन। ठीक है, तो देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनने वाला है वो देखिएगा, हर हाल में आप लोग इससे आप लोग को फ़ायदा होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अभी तक आप लोगों ने अपने पढ़ाई वाले सर को सब्सक्राइब करा कि नहीं करा। अगर नहीं करा तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए। क्यों प्रेस कर दीजिए उसका भी हम कारण आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करके देखोगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो प्रैक्टिकल की एक छोटी सी वीडियो थी आपके सामने, इससे बढ़िया और इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग को हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी, जिससे कि आप होगा क्या कि आप 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम आपका है उसमें आप बहुत ही अच्छे तरह से अपने नंबर पा सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं आपकी तैयारी हुई तब भी आप आराम से पास हो जाओगे। तो एक बार आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए नीचे और जाके सारी वीडियो आप देख डालिए एक बार, आप लोग को पूरा जो तैयारी होगी वो अच्छे से आप लोग की हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।